गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खेली। क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। जो लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 टाइप्स की लिंक्स मैंने उसमें इंक्लूड की थी, जिसमें एक टाइप के जो थे वो तो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर चुका था। जो उसमें क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं, हम फाइंड ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद उनको सॉल्व करना। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास तो उनको सॉल्व करना। इसका मेथड है तुम्हारे पास बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड? बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानना है। देखो, फैक्टराइजेशन हमें कई सारी टर्म्स मिलने वाली है। ठीक है, कई सारी टर्म्स 1 2 3 4 5 कितनी भी मिल जाएंगी, इक्वल टू में कुछ भी मिल जाएगा, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हमें ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देना है, पर ध्यान रखना इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू में 0। जब कोई ब्रैकेट्स, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ब्रैकेट्स आएंगे और दोनों का इक्वल टू 0 है, तो हमें ये थिंग हमारे माइंड में लानी होती है कि इनमें से कौन सा ब्रैकेट 0 है जिसका मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट से करने से वो 0 हो गया। या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, ठीक है, जिसका यदि इसकी ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आया होगा। या फिर इस ब्रैकेट का मीन 0 है, ठीक है, जिससे इसका इस ब्रैकेट के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया होगा। अब हमें कंफर्मली तो पता नहीं कि ये 0 है कि ये 0 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं उसमें इसे 0 कर देते हैं, और केस सेकंड लेते हैं उसमें इसे 0 कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यूज निकल के आ जाती है। पर लेकिन यदि सपोज करो यहाँ 0 ना होके 5 होता तो तुम क्या सोचते, x एक बार इस वैल्यू को 5 कर दो, एक बार इस वैल्यू को 5 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, हम माइंड से सोचें तो कुछ भी हो सकता है। 5 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है नहीं हो सकता। 2 मल्टीप्लाई 2.5 हो सकता है, और भी कुछ ऐसी थिंग्स बन सकती है, जैसे मैंने बोला 1/5 मल्टीप्लाई 25 ऐसे हो सकता है। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1/5, इसकी 1/25 तो भी 5 आ सकता है। तो एक 0 को छोड़ के बाकी सारे यदि कोई भी नंबर है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर दो, एक बार इसको ब्रैकेट को 0 कर दो। ये कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए कि इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू में 0 होने का मतलब LHS के साथ साथ जो RHS में है उसको RHS वाले को LHS में क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। जो RHS में लिखा हुआ होगा उसे हम कहाँ ले आएंगे, LHS में ले आएंगे। और LHS में लाने से क्या होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक का मतलब 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 भी नहीं होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से इनको क्या करना है, सॉल्व। अब फैक्टराइजेशन करने की जो प्रोसेस होती है वो क्लास 9 में हमने सीखा है। क्लास 9 में जिसको नहीं आता वो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ ले। और उसमें मैंने फैक्टराइजेशन का पार्ट बिल्कुल अलग से बनाया हुआ है, मतलब फैक्टराइजेशन सबसे लास्ट में वहां इंक्लूड किया हुआ है बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय मतलब जितने भी मेथड्स वहां यूज हो सकते हैं फैक्टराइजेशन के, जितनी भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है वो मैंने वहां की है। यदि फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो देखो, यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करें यदि माइंड में तो स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, उसके अलावा उस क्वेश्चन को कैसे भी एक परफेक्ट मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ उसको ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दो, मोनोमियल में इंक्लूड कर दो। LHS को किस में ले आओ, मोनोमियल में। इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। वही क्या है, फैक्टराइजेशन है। वही क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। ठीक है, यहाँ साथ साथ में क्या लिखा हुआ है, x ≠ 4 एंड ≠ 7। ना तो 4 के इक्वल हो सकता है, सॉरी -4 होगा यहाँ पे ये, ठीक है, -4 के इक्वल नहीं हो सकता और 7 के इक्वल नहीं हो सकता, ये -4 ही है। ठीक है,
क्यों नहीं हो सकता? यदि देखो -4 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू में -4 रखेंगे और -4 रखने से क्या होगा, -4 + 4 कट के 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करते रहो, कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ भी सब्ट्रैक्शन करते रहो, डिवाइड करते रहो, वो इन्फिनिटी बना रहेगा। तो इसका मतलब इसका कोई मीन नहीं रहेगा। ऐसे ही यहाँ मैंने 7 रख दिया, क्या रख दिया 7, तो 7 - 7 0, 1/0 बन गया, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए वो वैल्यूज जो यहाँ पहले से मना कर चुका है वो वैल्यूज इसलिए वहां नहीं होती हैं क्योंकि इन्हें रखने से वो अनडिफाइंड बन जाएगा। ऐसे सब में सारे क्वेश्चंस में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं वो क्वेश्चंस का मिनिमम 62 क्वेश्चंस वहां डाले हुए हैं। हाँ 62 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी उनके साथ लिखे हुए हैं, लेकिन 62 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं की बहुत सारे क्वेश्चनों में यहाँ ये कॉमा यूज करके x इज नॉट इक्वल टू ये डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब वो क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए कई सारी प्रोसेस होती हैं। हम LHS को सॉल्व कर लें इधर, RHS को इधर सॉल्व कर लें, ठीक है। यदि RHS में कुछ सॉल्व करने लायक नहीं है तो एज इट इज चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि RHS में सॉल्व करने के लिए है, LHS में नहीं है तो LHS को एज इट इज चलने दें। देखो लास्ट फाइनली क्या होता है कि LHS में भी मोनोमियल बन जाता है, RHS में भी मोनोमियल बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यदि तुम उसमें देखोगे तो LHS में भी मोनोमियल दिया हुआ है, RHS में भी मोनोमियल दिया हुआ है। ऐसे मत सोचना सर उसमें तो x + 3/x - 2 इक्वल टू ऐसे करके उसमें तो 2 टर्म्स हो गई। नहीं, वो 2 टर्म्स नहीं हुई क्योंकि वो पूरा फ्रैक्शन बन रहा है, पूरा फ्रैक्शन बन रहा है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और वो क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल है, इक्वल टू में भी मोनोमियल है। तो इसे यदि हम पहले मोनोमियल बना लें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसको मोनोमियल बनाते हैं, इसको भी मोनोमियल बनाते हैं। सपोज करो x/y = a/b की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया कि यहाँ कोई नंबर है, अपॉन में कोई नंबर है, इधर भी नंबर है, इधर भी कोई नंबर है, हो सकता है +3 - 3 ऐसे कुछ करके भी हो साथ में। तो हमें एक ही प्रोसेस इसके बाद दिमाग में लानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस, अब ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली प्रोसेस हम इस वाले क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। किस कौन से क्वेश्चन के लिए, 25 जो 45 नंबर का क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब इसमें कौन सी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं कि सबके डिनोमिनेटर क्या है। LCM ऑफ x + 4 x - 7 एंड 30, ठीक है। जितने भी डेनोमिनेटर्स यहाँ थे वो मैंने सारे के सारे एक साथ ले लिए। देखो सारे एक साथ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें, यदि कोई भी डेनोमिनेटर दूसरे डेनोमिनेटर से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, एक डेनोमिनेटर दूसरे डेनोमिनेटर से मैच कर रहा है तो उसे एक ही बार लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। x + 4 यहाँ है, सपोज करो x + 4 यहाँ भी होता तो हम उसको नहीं लेते, हमने एक बार ले लिया तो ठीक है, ठीक है। यदि x - 4 होता तो हम जरूर लेते क्योंकि वो डिफरेंस हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ से हम यदि यहाँ देखें तो यहाँ हमें क्या दिखेगा कि सारे ब्रैकेट अलग अलग दिखेंगे क्योंकि जो सेम थे वो तो हमने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जैसे सपोज करो 30 नहीं होता, x + 4 की पावर 2 होती तो हम x + 4 लेते, x + 4 की पावर 2 लेते तो हम लेते x + 4 की पावर 2। मतलब एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, ये हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। x + 4 की पावर 2 लेते यहाँ पे, ठीक है। x + 4 को छोड़ देते क्योंकि यहाँ ये x + 4 2 टाइम है, यहाँ अकेला है, यहाँ पे चल रहा है अभी 30। अच्छा इसके बाद देखते हैं जो यहाँ ब्रैकेट अलग अलग ब्रैकेट है वो सारे मल्टीप्लाई में करके लिख दो। 30 x + 4 x - 7, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अभी इसी एलसीएम का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में कर दो, हर एक टर्म में। सपोज करो किसी के पास डेनोमिनेटर नहीं होता तो हमने वहां से डेनोमिनेटर नहीं लिया। अब डेनोमिनेटर नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई नहीं होगा, उस टर्म में भी एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा। 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3 टर्म है, इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1/x + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 30 x + 4 x - 7, माइनस का मल्टीप्लाई 1/x - 7 मल्टीप्लाई 30 x + 4 x - 7 इज इक्वल टू में 11/30 मल्टीप्लाई 30
x प्लस 4x माइनस 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम का मल्टीप्लाई सब में कर दिया, ठीक है। x प्लस 4 से x प्लस 4, x माइनस 7 से x माइनस 7, 30 से 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके बाद देखो क्या बच रहा है, 1 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई x माइनस 7, तो 1 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 30 आएगा, x माइनस 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेनोमिनेटर बचा नहीं। इसके बाद माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे 30 आएगा, x प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डेनोमिनेटर बचा नहीं है, 11 है और x प्लस 4 x माइनस 7 है, ठीक है। ये तुम्हारे पास बच गया, ठीक है। अब यही जो प्रोसेस है, ये जो मल्टीप्लाई की है, ये हम इस वाले जो क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम इस प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे, हम इसमें पूरे में एलसीएम तो लेंगे सबका, पर लेकिन मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे। अब इसमें हर टर्म में मल्टीप्लाई किया है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 30x माइनस 7 3 21 210 माइनस 30x माइनस 120 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें पहले, क्या आएगा मल्टीप्लाई, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 7x, इसका इससे करेंगे प्लस 4x और माइनस 28, ठीक है, हो गया। अच्छा इधर क्या बचा, 30x, इधर भी पॉजिटिव 30x, इधर नेगेटिव 30x, ये तो बहुत आसानी से कट गया, ठीक है। माइनस 210 माइनस 120 कितने हो गए, माइनस 330, कितने हो गए, माइनस 330 इज इक्वल टू, देखो 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन अभी बाद में, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस के 3x माइनस 28। अच्छा 11 को यदि इधर ले आए डिवाइड में, तो डिवाइड कंप्लीट हो रहा है ना, नहीं होता तो बात की बात है, लेकिन हो रहा है तो दे देते हैं, ठीक है। 11 का दोनों साइड मैंने डिवाइड किया, इधर तो कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अच्छा क्या अच्छा लग रहा है, सिर्फ सिंगल टर्म को उधर ले जाना या कई सारी टर्म्स को इधर लाना, सिंगल टर्म को उधर ले जाना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उधर लेके गए हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो यहाँ पहले से लिख रहा है, इधर उसको लेकर गए प्लस 30, देखो इक्वल टू 0 मुझे इधर लगाना है क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, लेकिन यदि इसे इधर ना लगा के हमने इधर लगा दिया, कभी भी ध्यान रखना LHS और RHS यदि ऐसे लिखे हुए हैं, यदि मैं इस कंप्लीट सब की सब टर्म को इधर लेके आता हूँ और इन सब को उधर लेके जाता हूँ, तो प्लस माइनस कोई चेंजेस नहीं होता, RHS और सेफ साइड इधर आ जाएगा, LHS सेफ साइड उधर चला जाएगा, ठीक है। कोई भी साइन चेंज की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी आगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसे 0 को इक्वल टू को हम क्या लेंगे, उधर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 30 बन गया। अच्छा इस क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, देखो स्प्लिटिंग मेथड से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मैंने यहाँ इससे पहले 14 से पहले कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जैसे फर्स्ट पहले से फैक्टराइजेशन हो रहा है उसमें, सेकंड में डायरेक्ट फैक्टराइजेशन है, थर्ड फोर्थ में स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके हमें सॉल्व कर लेना है, और फिफ्थ क्वेश्चन इसके जैसा है बिल्कुल अभी जो मैं समझा रहा हूँ। 6 7 8 9 इन सब में क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। 10th में थोड़ा सा सॉल्व करोगे, मॉडिफाई करोगे तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। इसके बाद 11 में x एलसीएम आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन में कर देना हर टर्म में, तो भी वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 12 इसी की जगह जैसा है, 11 और 13 एक जैसा है, 14 हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब स्प्लिटिंग मेथड को मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कांस्टेंट वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्ट तो ये होता है कि जो स्क्वायर वाला नंबर है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर ले, फैक्ट तो ये होता है। पर लेकिन हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे नंबर -2 और -1 सपोज किए, करके देख लो मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ऐड करने पे क्या आ रहा है अपने आप, -3 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -2
-1 x - 2 = 0। इधर से क्या बन गया, x - 2 तो मैंने फिर से कॉमन ले लिया, x - 1 बच गया = 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद x - 2 x - 1 = 0 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें एक बार तो इसको 0 करना होता है, एक बार इसको 0 करना होता है। तो इसके लिए लिखना है x - 2 = 0 या फिर x - 1 = 0। इसका मतलब समझ में आया। और का मतलब क्या हुआ, या एंड होता तो इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0। और का मतलब या तो ये 0 या ये 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे x = 1 एंड 4 और 7 के लिए मना किया था, 1 और 2 आए। सपोज करो आंसर आ जाता है x = 4 एंड 3, ठीक है। तो हमें यहाँ 4 को नेग्लेक्ट करना पड़ता, हमें बोलना पड़ता x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, सो x = 3। अकेला आंसर कौन सा बच जाता, 3 बच जाता। हमें यहाँ मतलब समझ में आ गया x = 1 एंड 2, हम दोनों वैल्यू में यहाँ ले सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ फैक्टराइजेशन का हुआ ये जो प्रोसेस है, पहले हमने इसको मॉडिफाइड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता किया, उसके बाद हमने इसको मॉडिफाइड करने के बाद क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। यही प्रोसेस क्या है, बाई फैक्टराइजेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में a² x², ये तो हो गया, -3abx + 2b² = 0, ठीक है। हमें ये करना है, इसलिए स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब स्प्लिटिंग मेथड कैसे, हम सिर्फ x को वेरिएबल सपोज करते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमने क्या किया, 2b² का मल्टीप्लाई a² से कर लिया, तो क्या आ जाएगा 2a² b², मतलब 2 नंबर हमें चाहिए, ठीक है। 2 नंबर चाहिए, उनको हम यहाँ लिख लेंगे। इधर -3ab हमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -2ab -ab, इधर -2ab -ab सपोज करके चला। देखो ऐड करके देखो, -3ab बन रहा है, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस तो बन गया प्लस, तो प्लस का है 2a² b²। तो इसको मैंने मॉडिफाइड किया और लिख दिया a² x² माइनस 2abx माइनस abx प्लस 2b² = 0 हो गया। स्प्लिट होने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ax इसमें से कॉमन लिया, क्या बच गया ax माइनस 2b, इसके पास से माइनस कॉमन लिया और बाई b कॉमन ले लिया, क्या बच गया ax माइनस 2b = 0। दोनों के पास से ax माइनस 2b कॉमन लिया और क्या बन गया ax माइनस b = 0। तो यहाँ से क्या बन गया ax माइनस 2b = 0 और ax माइनस b = 0। इधर से क्या वैल्यू आ गई, x = 2b/a या फिर x = b/a, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ = 0। अब ये देखो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि कहें तो ये बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड बना के हमें स्क्वायर मेथड हमें यूज करना है कहीं ना कहीं इसके अंदर, ठीक है, स्क्वायर बनाना है। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, ठीक है। देखो 9x² 6b² x और b का मेल है, तो यहाँ से b को निकाल लें, कैसे,
9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ प्लस b⁴ इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लिखा 9x² माइनस 6b² प्लस b⁴ माइनस a⁴ 0। थोड़ी देर के लिए इस वाली टर्म को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसके बारे में सोचना है। क्या देखो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखना इसको ध्यान से देखना। 3x² माइनस b² का स्क्वायर, इस टर्म ये टर्म किसकी परफेक्ट स्क्वायर है? 3x के लिए, ये b² के लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने करके देखा, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई b², जो 9th क्लास का बिल्कुल क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई 3 6x b² 6x b² आ रहा है ना, नेगेटिव मतलब मैच कर रहा है, और माइनस a⁴ को मैंने चलने दिया इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रहा है? देखो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्या इसका? 3x माइनस b² का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? a² का स्क्वायर है या नहीं? 2 टर्म्स जिनका स्क्वायर हो रहा हो और बीच में माइनस साइन आ जाए तो कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं? a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ हमने a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की, यहाँ a प्लस b a माइनस b यूज करेंगे। तो इसका इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है और इस वाले ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। तो इन जो ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं एक बार ऐड हो जाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3x माइनस b² माइनस a², एक बार हो गई सब्ट्रैक्शन हो गया ना, एक बार हो जाएगा एडिशन। 3x माइनस b² तो एज इट इज प्लस a² इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें फैक्टराइजेशन हो गया, ब्रैकेट बन गए दोनों अलग अलग। 3x माइनस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस b² प्लस a² इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी x की वैल्यू? देखो a² b² दोनों उधर जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, और अपॉन में ये 3 चला जाएगा, ठीक है। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो a² जाएगा नेगेटिव, b² जाएगा पॉजिटिव, तो b² माइनस a² अपॉन में 3। दोनों टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास। x इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया और x² प्लस b² और एक ये आ गया b² माइनस a² अपॉन 3। दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो इसका मतलब हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी का क्वेश्चन है किसके साथ रिलेशन बना रहा है, किसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, या किसके साथ वो सॉल्व हो सकता है, वो हमें उसके साथ लिख लेना है, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ऐसे आइडियाज हमारे मन में आ जाते हैं कि ये कॉमन, सिर्फ कॉमन लेने से हो रहा है तो सिर्फ कॉमन लेने से कर दो, कॉमन लेने से नहीं तो ऐसे कर दो, कैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 20। स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस a² का मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस 2a², मतलब हमें नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? प्लस a आना चाहिए। अच्छा, ऐसे नंबर देखो मैंने लिखा, ऐसे नंबर सोच लिया मैंने अपने माइंड में, और ऐसे नंबर मैंने माइनस 2a² सॉरी प्लस और माइनस a² लिखा, ठीक है। माइनस 2a प्लस 2a और माइनस a, ठीक है, ये लिखा। अब करके देख लो, इनको सॉल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनको ऐड करोगे तो प्लस a आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 2a², तो इसको चेंज कर दें, 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0 हो गया चेंज। इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया? 2x x प्लस a, माइनस कॉमन लिया, a कॉमन लिया, x प्लस a। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? x प्लस a कॉमन लिया और 2x माइनस a दूसरे वाले ब्रैकेट में बच गया, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस a और x इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, यहाँ हम दोनों को लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस a और a अपॉन 2। आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। देखो इसके बीच में कई सारे क्वेश्चन है,
ठीक है। 20 मैंने करवा दिया, यहाँ मैंने डॉट डॉट मार्क लगा रखा है, ठीक है, लगा रखा है नहीं लगा रखा ब्लैक कलर से। तो यहाँ इसका मतलब है एक क्वेश्चन रह गया था 25 जो नीचे लिखा हुआ है x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 7। पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लें, उसके बाद हम करेंगे उस वाले क्वेश्चन को। तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इसलिए लिया है, हालांकि मुझे पता है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो गलती क्या करेंगे मुझे इस गलती के बारे में भी कुछ आइडिया है, तो मैं उनको उसको बता देता हूँ कि क्या गलती करने वाला है। हम ये सोचते हैं कि ये जो माइनस है, ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि फ्रैक्शन के सामने लगा हुआ है। किसके सामने लगा हुआ है? फ्रैक्शन के सामने। यदि कोई नंबर लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये माइनस फ्रैक्शन के सामने है। यदि इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 3, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो माइनस है फ्रैक्शन के सामने है, तो इसका मतलब या तो ऊपर वाले सभी नंबर का है या नीचे वाले सभी नंबर का है, किसी एक जगह है, या तो इस वाले में या फिर इस वाले में, ठीक है, या और होगा सभी नंबर का, न्यूमरेटर के या सभी टर्म्स का होगा या फिर डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स का होगा। लेकिन ये जो माइनस है ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के ऊपर आ गया और किसी एक टर्म के लिए आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ समझना है। तो इस माइनस का मतलब समझ में आया क्या है? ये प्रॉब्लम क्लियर कर सकता था। इस क्वेश्चन में यार समझ नहीं सकते थे इस चीज को, क्योंकि यहाँ ऊपर सिंगल टर्म लिखी हुई है इसलिए। तो अच्छा, मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए देखो मैंने क्या किया, LHS को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, RHS को अलग सॉल्व कर रहा हूँ। तो LHS और में जो जितनी भी टर्म्स है इनका एलसीएम कितना आ रहा है? x माइनस 3 एक्स प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। देखो ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, दोनों लिख लिए मैंने। इस एलसीएम में इसका डिवाइड किया तो ये तो हट जाएगा, ये क्या बचा? x माइनस 3, ऊपर भी x माइनस 3 है, तो दोनों का स्क्वायर कर दें क्यों ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद माइनस का साइन है लगा लिया, x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 और आएगा तो x प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा 48 अपॉन 7। इसके बाद x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इधर इसको ओपन करेंगे, देखो ध्यान रखना ये माइनस का साइन है, ओपन करके डायरेक्ट लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पहले ब्रैकेट में लिख लो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन में इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 48 अपॉन 7। ए माइनस बी प्लस बी से ओपन कर लिया इसको हमने। अब इस माइनस का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 48 अपॉन 7। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर से प्लस 9 माइनस 9 क्या बन जाएगा? माइनस के 12x एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 48 अपॉन 7, ठीक है। इन दोनों का अब क्या करें? इधर मोनोमियल बन गया, इधर मोनोमियल बन गया, क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 84x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे माइनस 84। हम ऐसा करते हैं, इसको क्यों ना हम डिवाइड कर लेते हैं, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे नंबर का डिवाइड करो जो दोनों में चला जाए, डिवाइड इधर भी 84 थोड़ा शॉर्ट बन जाए, 48 12 का डिवाइड कर देते हैं, 12 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 7x और 12 4 जा 48 एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या बन जाएगा? माइनस 7x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 36। क्या क्वेश्चन बन गई? 4x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। माइनस 7x उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अभी कोई किसी का डिवाइड जानेगा, 7 4 जा 28। ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 28 हो लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से क्या बन जाए? क्या बन रहा है यहाँ? सॉरी 7x, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है, और जो आएगा 36 मल्टीप्लाई 4 करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब हम इन दोनों क्वेश्चनों को इसको आगे सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। अच्छा, इसके बाद देखो मैं इसको थोड़ा बता भी देता हूँ, ये 144 आएगा शायद, और 144 आने के बाद हमें ऐसे नंबर चाहिए
जिनके बीच में C1 का डिफरेंस हो और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 144 हो। तो ऐसे नंबर मेरे पास यदि मैं सोचूं तो 16 और 9, ठीक है, चेक करके देखना ये नंबर हो जाएंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन यदि करेंगे तो 144 आएगा और इनके बीच में डिफरेंस 7 का है, तो बड़े नंबर को प्लस का रख लेंगे, छोटे नंबर को माइनस का। तो 4x² प्लस 16x माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब तो आगे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। जिस पर्पज से मैंने तुम्हें समझाया है वो पर्पज समझ में आना चाहिए। माइनस का साइन का यूज किस तरीके से यहाँ होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे m/n(x² प्लस n/m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, LHS में एलसीएम ले लिया, n और m का एलसीएम ले लिया mn, ठीक है, mn ले लिया, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम पूरे के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है, सबके लिए, सबके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं, पर लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, हर टर्म में इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लिया mn, ठीक है, सबके लिए। अब mn में n का डिवाइड किया, क्या बचेगा m का मल्टीप्लाई इस टर्म से करो, तो m का m से मल्टीप्लाई करेंगे m² और x² पहले से ही है। mn में m का डिवाइड करेंगे m कट जाएगा, n प्लस क्या बन जाएगा n² बन जाएगा। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे। mn में 1 का डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा mn का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो mn माइनस ऐसे इधर क्या आ जाएगा 2mnx। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या कंडीशंस बनने वाली है, देखो इसको मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर लिया। ये अब ये जो एलसीएम है ना, ये तो हट जाएगा, m² प्लस n² माइनस mn प्लस 2mnx, ठीक है। इसको मैंने इसके बीच में लाके रखा, m² ठीक है, और इसके बीच में ला रहे हैं तो हम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2mnx प्लस n² माइनस mn इज इक्वल टू 0। देखना क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है शायद। कैसे बन रहा है, mx होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई mn मल्टीप्लाई x, ठीक है, ये mx होल स्क्वायर, इधर mx मल्टीप्लाई n प्लस n होल स्क्वायर माइनस mn इज इक्वल टू 0। देखो एक स्क्वायर किसका बन गया, mx प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस mn इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम होगी क्रिएट, क्योंकि अब mn जो लिखा हुआ है ये तो होल स्क्वायर है, पर लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है। तो हमने तो सुना था कि यदि 2 नंबर्स स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो हम इसे कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, mx प्लस n होल स्क्वायर तो है ही, इसको मैं क्या करूंगा, √mn लिखूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करेंगे, mx प्लस n, एक बार इसको ऐड कर लेंगे इसके साथ, एक बार क्या करेंगे mx प्लस n प्लस √mn, इसके साथ एक बार इसको ऐड कर लेंगे। इधर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, इधर इस बार ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको 0, एक बार उस ब्रैकेट को 0, तो mx प्लस n माइनस √mn इज इक्वल टू 0, या फिर mx प्लस n प्लस √m/n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू यदि हम निकालें तो देखो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा √mn, ये नेगेटिव हो जाएगा -n, अपॉन में m डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू आएगी इधर से, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, उधर जाके -n माइनस √mn, और अपॉन में क्या चला जाएगा, m चला जाएगा। ये दोनों इसके आंसर आ गए। यहाँ किसी को कोई, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो तुम्हें आंसर शीट में दे रखा है उससे नहीं मैच हो रहा देखने में तो, पर लेकिन हम देखें क्या हो रहा है।
यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे लिख दूँ -m प्लस √m अपॉन m, देखो सब कुछ मैच कर रहा है, क्या साइन डिफरेंस है बस यही है ना। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ x -m √mn अपॉन m, यहाँ दोनों साइन है ना प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक साथ आंसर लिख दिया इसका, एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस यूज करना है, तो ये इसका आंसर बुक से मैच हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, आज ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे कितनी भी मिनट की क्लास हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जिसको नहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बोरिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्द तो बना के रखो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 45, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस बी एक्स माइनस ए। इधर हम अलग एलसीएम ले लेंगे ए बी। देखो इधर एलसीएम लेंगे x माइनस बी एक्स माइनस ए, तो क्या बन जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है इसलिए डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सॉरी माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर अपॉन इधर बन जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस बी। अभी देखते हैं इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ से कुछ कट पिट रहेगा, नहीं कट रहा, तो मैंने क्या किया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस है, ठीक है, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेना है, इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो यदि यहाँ देखें तो ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इधर भी सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, इधर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो कई सारी टर्म्स बनेंगी जो कट भी जाएंगी और उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। देखो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस a क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लाई। इक्वल के बाद पहले ए स्क्वायर से कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस ए क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब बी। अब बी स्क्वायर से करते हैं, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब एक्स माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद प्लस ए बी क्यूब हो गया। अब फिट करते हैं, देखो ए बी एक्स स्क्वायर है क्या भाई, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है छोड़ दो, ए स्क्वायर बी एक्स, ए स्क्वायर बी एक्स, ए स्क्वायर बी एक्स, ये रहा माइनस क्या है, ठीक है। और कोई भी है क्या, नहीं है। ये इधर क्या है, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे थोड़े से, तो एक तो क्या बच रहा है 2ab एक्स स्क्वायर बच रहा है, इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी एक्स, मतलब ये और ये काम आ गया, ठीक है। इसके बाद ये इधर चला गया ए बी स्क्वायर एक्स, ए बी स्क्वायर एक्स, ए बी स्क्वायर एक्स, ये भी इधर आएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर एक्स। इसके बाद ए क्यूब बी, इधर ए क्यूब बी कट रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होना है, ए बी क्यूब कट रहा है। हमारे पास अभी ये काम आ गया और ये भी काम आ गया। इसके अलावा आप देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर बच रहा है, ठीक है, इधर तो कुछ बच नहीं रहा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर माइनस ए क्यूब एक्स, इधर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर माइनस बी क्यूब एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर लिख लेना है।
देखो इधर से ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, पर लेकिन बाद में देखेंगे, अभी हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 2ab एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, ए बी एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, ले लो, चलो क्या आ रहा है 2x माइनस ए माइनस इधर से क्या बच रहा है माइनस बी, ए बी एक्स कॉमन आ रहा था। इधर से यदि बात करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इधर छोड़ो, इधर इनको देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर बात करें ए क्यूब एक्स माइनस बी क्यूब एक्स। इधर से क्या हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ए क्यूब एक्स कॉमन आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है हमारे पास, और इधर से भी एक्स स्क्वायर। अभी तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए, x कॉमन ले लो, क्या कर लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं और x से x कट कर देते हैं, ठीक है। ए बी एक्स, तो x तो कट गया, क्या बचा 2x माइनस इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैं ये सारे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ वापस से, पर वापस से ओपन करने से पहले इन दोनों का माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों का माइनस कॉमन लूंगा तो a प्लस बी बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और बनेगा नहीं बनेगा माइनस कॉमन लेने से। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा 2ab x माइनस ए प्लस बी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इस वाली टर्म को तो उधर ले जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उधर लेके जाता हूँ, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2ab क्यों ले गए, एक्स एक्स के हमने एक जगह कर लिए, उधर से इधर ले आता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों पॉजिटिव हो गए। इधर ये पहले से लिख रहा है ए प्लस बी ए बी, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी पे तो ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, ए बी को मैं एज इट इज भी लिख देता हूँ। इधर से देखो ये क्या बन रहा है, एक्स कॉमन लिया, क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। अच्छा इधर क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने लिखा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन हो गई, 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, माइनस ए प्लस बी और ये ए बी, ठीक है। इसके बाद देखो दोनों के पास ए प्लस बी है, कॉमन ले लिया, क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके पास माइनस ए बी, इसके पास एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, ये तो है ही एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, एक्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी आ गई। यहाँ से हमें एक्स की सिंगल वैल्यू मिली है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो। जब कभी भी हमें एक्स की सिंगल वैल्यू मिले तो एक्स दूसरी वैल्यू क्या होगी उसकी, जीरो होगी, तो एक्स इक्वल टू जीरो या फिर ए प्लस बी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे हैं सबका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, यही तो सारे ब्रैकेट्स हैं। x माइनस 1 दोबारा आएगा तो नहीं लेंगे, x माइनस 2 दोबारा आएगा तो नहीं लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4 सब सारे ब्रैकेट्स ले लिए। अब इनका यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या कंडीशन बनेगी। यदि मैं सिर्फ इतना सा सोचता हूँ कि इधर चल रहे हैं इज इक्वल टू में 1/6 है, ठीक है, ये तो एलसीएम मैंने लिख दिया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा इसे लिखने के बाद ये मैंने लिखा है, तो क्यों ना अब इसी एलसीएम में सबसे पहले मुझे इनका डिवाइड करना पड़ेगा। जब इनका डिवाइड करेंगे तो ये तो हट जाएंगे, क्या बचेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4, ऐसे ही क्या साइन है प्लस, फिर अब की बार ये दोनों हट गए तो क्या बचा, x माइनस 1, x माइनस 4, इसके बाद ये दोनों हट गए तो x माइनस 1, x माइनस 2,
इस तरीके से साइन बचते जाएंगे। इज इक्वल टू में क्या है 1/6 है। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इनको, सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। इधर क्या बनेगा x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। इसके बाद x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 अपॉन में क्या बन गया, ये 3 ब्रैकेट्स ओपन हो गए, एज इट इज चल रहा है ये तो ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है 1/6, देखो ये एज इट इज है यहाँ है ना। इसके बाद x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x माइनस 4x 11x माइनस 12x माइनस 12 और माइनस 3 माइनस के 15x ठीक है। 12 4 16 और 2 18 प्लस 18 अपॉन में एज इट इज इक्वल टू 1/6। ये देखो 3 कॉमन आ गया इसके अंदर, क्या बच गया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/6। ये भी एज इट इज ठीक है। वापस से ये जो चल रहा है वो एज इट इज चल रहा है, ये पूरा का पूरा। ये देखो x² माइनस 5 ये क्या बन गया x माइनस 2 x माइनस 3 बनेगा। करके देखना स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व। और नीचे जो लिख रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ अब x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। तो x माइनस 2 x माइनस 3 तो कैंसिल, क्या बच गया 3/x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। क्या बन गया 3 6 जा 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 18 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, लेकिन हम इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ठीक है। ये उधर गया x² माइनस 3x उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो लेकिन डिफरेंस उनमें 3 का हो, ये सही हुआ है, तो -4 है ठीक है। तो x माइनस x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 ऐसे आएगा, और ये बनेगा माइनस के तो 5x बनेगा, और जब 18 उधर जाएगा तो -18 और ये बन जाएगा प्लस माइनस के 14। तो ऐसे नंबर बन गए x² माइनस 7x प्लस 2x 7 और 2 14 ठीक है। -14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 x माइनस 7 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 और माइनस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम अभी तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और वो क्वेश्चन है जैसे 55 क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। x का मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, x का मल्टीप्लाई इससे किया, जो अब यहाँ टर्म्स बनेंगी इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट टर्म्स बनेंगे इनमें से कॉमन लेना है। जो फर्स्ट में से कॉमन लोगे तुम उसमें कोई bx कॉमन लोगे, और लास्ट टू टर्म्स में से -c कॉमन लोगे, तो तुम्हारे पास बचे हुए ब्रैकेट में सेम नंबर बन जाएगा। अब देखो 7x प्लस 3y 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 35 प्लस 3/5। बहुत आसान सा तरीका समझा रहा हूँ। यदि उसको इस तरीके से करना है कि x का मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन में x और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5x, तो 5x का मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने ऐसे क्यों लिख लिया, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि 5 होल 1/2 लिख रहा है ना, तो 5 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। ये इसी से बनता है। तो अब यदि इस कंडीशन में ये बना हुआ है, तो इस कंडीशन में बनने के लिए हमें क्या करना है 7x प्लस 3/x इज इक्वल टू, तो मैंने देखो ये 3 मैच कर रहा है, x की जगह पे 5 मैच कर रहा है, मैंने इसको लिखा 7 मल्टीप्लाई x प्लस 3/x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3/5। वो उस मेथड से तो सभी कर लेंगे, x 5x का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन देखो 7 मैच कर गया। आफ्टर कंपेयरिंग x की जगह पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, x की जगह पे क्या आ रहा है 5। आफ्टर कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 5, दैट्स ऑल ठीक है। इसका मतलब हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए 16 हो गया 17 हो गया 25 हो गया 20 24 45 46 हो गया 55 हो गया 62 हो गया, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम कल पढ़ने वाले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर।
2 मार्क्स का 101% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 मार्क्स का 101% एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर का, ठीक है। और एक ऐसी प्रोसेस है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, हमें स्टेप याद रखनी है, ठीक है। स्टेप याद रखनी है, 5-6 स्टेप जो है उनको कंटिन्यूअस चलते जाना है। यदि सपोज करो वो स्टेप काम में नहीं आ रही तो उसको साइड करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मार्क्स हमें फ्री के मिलने वाले हैं, तो हमें इसे अच्छे से सीखने वाला है। जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देता हूँ। जिन्होंने मुझे वर्क सबमिट कराया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ने मुझे सबमिट कराया वर्क, ठीक है। उनमें से कुछ नेम मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे हार्दिक सर, ठीक है, हार्दिक। इसके बाद ऋषि, अनामिका, भूमिका, नेहा, इन्होंने अपना वर्क सबमिट करा दिया है, ठीक है। और भी है शायद समूह में भी, सॉरी 9th में है, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्क सबमिट कराया है, उनकी नेम नहीं है मेरे पास, ठीक है। निकल रहा है, क्या नाम है उसका, चलो कोई बात नहीं। कि कई स्टूडेंट ने जब सबमिट करा दिया है 10th क्लास में, अभी 9th क्लास में भी कई सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट कराया है। लेकिन ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन वर्क सबमिट कराने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी के कुछ हो जाता है, लेकिन वर्क टाइम पे नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी, वर्क अधूरा रह जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा, तुम सीख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए अपना वर्क रेगुलर रखो, कंटिन्यू रखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।